वेलकम बैक। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कुछ डेटा टाइप्स जो हम लोग के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे कि हम लोग का इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कैर, बूलियन वगैरह। ठीक। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो थोड़े अलग होते हैं इन सब से। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं that allows us to group together different types of data under a single name। ठीक। एक सिंगल नेम के अंदर हम लोग ग्रुप कर सकते हैं अपने सारे डाटा को अंदर। ठीक। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप दैट कंटेन मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग को स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स को बनाने में मदद करते हैं, जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स स्टोर करते हैं। ठीक। ईच वेरिएबल इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर और अ फील्ड। जो इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे क्या होता है। ईच मेंबर इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर और अ फील्ड। जब हम लोग कोड करेंगे, मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग प्रिमिटिव टाइप इन फ्लोट, कैट, एक्सेट्रा, एरे, पॉइंटर्स और इवन अदर स्ट्रक्चर्स। Structures provide a way to organize related data into a single unit, making it easier to manage and manipulate। ठीक। तो मैनिपुलेशन ईजी हो जाएगा, मैनेजेबल ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। मेरे पास एक कोड है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और फिर हम लोग उससे कुछ चीज़ें समझेंगे। ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने हेडर डिफाइन कर लिया। अब ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट लिखोगे, फिर उस स्ट्रक्ट का नेम पास करोगे। तो हम लोग ने आप क्या पास किया है? पर्सन। तो पर्सन के अंदर, इसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग नेम, इंट एज और डबल हाइट। अब हम लोग ये ना, ये अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसको हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एंटिटीज वी कैन यूज़। अब यहाँ पे पर्सन वन है, यू कैन ऑल्सो यूज़ पर्सन पर्सन पी। इसको डिफाइन कर लो। ठीक। और फिर यहाँ पे सीधे सीधे आ जाओ। पी डॉट नेम इज इक्वल्स टू अर्पित। p dot age is equals to let's 10, कुछ भी डाल देते हैं। p dot height is equals to 5.7। ठीक। तो ये डाल सकते थे। अब इस चीज़ को भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक। तो इसी को कॉपी कर लो, और मैं तुम लोगों को सिर्फ एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, फिर जिसमें तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक। तो अब क्या करते हैं, इस चीज़ को कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। स्क्रीन बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोड विजिबल रहता है। अब यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद इसको भी डिलीट कर दो, और इसको भी। जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के लिए एक जो मेंबर क्रिएट किया था, उसको बना दिया है। अब चलो इस कोड को ना चलाते हैं और चेक करते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक। जॉन 30, 5.9 फीट, 5.7 फीट सब चल रहा है मस्त एकदम। ठीक। तो इसका मतलब अपना चल रहा है। तो मैं अब समझा देता हूँ कि ये है वेरिएबल ऑफ टाइप पर्सन। पर्सन का एक वेरिएबल, अब हम लोगों ने ऊपर जिससे स्ट्रक्चर बनाया था उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया पर्सन वन, और मैंने खुद से पर्सन का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया पी। अब द इनिशियलाइज द मेंबर्स ऑफ पर्सन वन। अब पर्सन वन के वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ डाल दी, और पर्सन जो पी वाला था उसके लिए वैल्यूज़ यहाँ डाल दी। ठीक। अब ऑब्वियसली आप लोग इसको यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग यूज़र इनपुट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यूज़र इनपुट तो आप ले सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होगी। तो यूज़र इनपुट भी आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होगी। सो यूज़र इनपुट भी अगर आप चाहो तो मैं आपको यूज़र इनपुट बता सकता हूँ। तो लाइक यूज़र इनपुट कुछ ऐसा होगा कि मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले ना इसको क्रिएट कर लेता हूँ। पर्सन पी क्रिएटेड है, और फिर यहाँ पे अ, इसको लिख देता हूँ। ठीक। एंटर नेम, और ये हटा दो। ठीक। और फिर ये भी हटा दो, फिर ये भी हटा दो। ठीक।
अब जब ये आप लोग ने क्रिएट कर लिया ना, अब ये क्रिएट कर लिया, इसको चलाओ। एंटर नेम अर्पित, एंटर एज 20, एंटर हाइट इन फीट 5.7। ठीक, अब इसने इसको प्रिंट कर दिया, जो पहले की जो वैल्यूज़ थी उसने उसको वैसे ही प्रिंट कर दिया। और जो यहाँ पे हम लोग की वैल्यूज़ हैं उसको, अब जैसे यहाँ पे पी डॉट नेम हम लोगों ने किया, जैसे हम लोग उधर लिखे हुए थे पी डॉट नेम, वहाँ पे बस हम लोग को उसको ऐसे लिखना पड़ गया। तो दिस इज़ अ वेरी इजी टास्क, आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इजी टास्क। अब हम लोग जब इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम लोग ना इसके बारे में एसेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स और फंक्शन स्ट्रक्चर्स, ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।